नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे इस खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। तो हरियाणा में बिजली संकट ने आम लोगों का बुरा हाल कर दिया है, तो उद्योग भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इस बीच प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बिजली संकट को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। रणजीत चौटाला ने कहा कि आने वाले 7 दिनों में स्थिति ठीक हो जाएगी। रणजीत चौटाला ने कहा कि बिजली संकट के समाधान के लिए सरकार गंभीर है और हरियाणा के थर्मल प्लांट में कोयले की कमी भी नहीं है। बता दें कि इससे पहले बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने 23 अप्रैल को भी कहा था कि अगले 2 दिनों में हरियाणा में बिजली संकट खत्म हो जाएगा, लेकिन स्थिति अब भी जस की तस बनी हुई है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। सवाल हमारे यही है कि कब तक जारी रहेगा प्रदेश में इस तरीके से बिजली संकट? क्या एक हफ्ते में दूर हो जाएगा बिजली संकट? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आए दिन चाहे सीएम मनोहर लाल हो या फिर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला हो, यही कह रहे हैं कि 2 दिन में ये बिजली संकट जो है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन 23 अप्रैल से आज जो तारीख है वो 4 मई हो गई है, लेकिन ये बिजली संकट 3 मई हो गई है, लेकिन ये बिजली संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। तो सवाल यहां पर यही है कि बिजली संकट के लिए जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। और कब खत्म होगी पावर कट की समस्या? प्रदेश के किसी एक जिले की ही बात नहीं है, प्रदेश के 22 जिले जो है बिजली संकट से जूझ रहे हैं। एक तो गर्मी और ऊपर से बिजली कट, बड़ी मुसीबत में लोग यहां पर अपना दिन बसर कर रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से प्रदेश सरकार कह रही है कि बिजली संकट जो है वो खत्म हो जाएगा, 15 मई तक यह स्थिति जो है वो संभलती हुई नजर आएगी, खुद सीएम मनोहर लाल ने कहा है। लेकिन इससे पहले बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा था कि ऑल इज वेल, सब कुछ सही है। लेकिन क्या सही है वो हम और आप भली भांति जानते हैं। आज फिर से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा है कि आने वाले 7 दिनों में स्थिति जो है वो ठीक हो जाएगी। अब देखना यही है कि आने वाले 7 दिनों में और स्थिति कितनी ठीक होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो भीषण गर्मी में बिजली कटौती क्यों, ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या आपके क्षेत्र में भी लग रहे हैं पावर कट? आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और दीजिए राय। क्या आपके वहां पर भी यही समस्या है? क्योंकि आए दिन लोगों को इन बिजली के जो कट लग रहे हैं उससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले अघोषित कट लग रहे थे, लेकिन अब सरकार ने एक रोस्टर जारी कर दिया है, तो घोषित कट अब लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर इलाके में जो है वो घोषित कट ही लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अब भी अघोषित कट लग रहे हैं। तो आम लोगों के साथ साथ उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, किसानों को, हर किसी को यहां पर नुकसान हो रहा है। तो बड़ा सवाल यहां पर यही है कि कब तक प्रदेश में इस तरीके से बिजली संकट जारी रहेगा? क्या प्रदेश सरकार इसके लिए पहले से तैयार नहीं थी? यह भी एक बड़ा सवाल है। अभी तो मई शुरू हुआ है और ऐसे में अगर बिजली संकट की यही स्थिति मई में भी रही तो बड़ा सवाल यहां पर यही है कि इस बिजली संकट के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है। हमारे कॉलर परमजीत सिंह जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। सरकार की बनती पर ये लिपापोती कर रहे हैं, कुछ नहीं करते। जी हाँ जी, सरकार की जिम्मेवारियां बनती हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ये। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आपको बता दें कि अब बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने एक बार फिर बयान दिया और उन्होंने कहा है कि अगले 7 दिनों तक जो है वो स्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन उससे पहले उन्होंने यही बयान 23 अप्रैल को दिया था। उन्होंने कहा था ऑल इज वेल, प्रदेश में कहीं पे भी बिजली संकट नहीं है। यह खुद बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा था। तो बड़ा सवाल यही है कि बिजली संकट, जो प्रदेश में बिजली संकट हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है? हालांकि ये प्रदेश की बात नहीं है, देश के 13 से 14 राज्य ऐसे हैं जहां पर बिजली संकट लगातार मंडराया हुआ है, कोयले की कमी बताई जा रही है। ऐसे में सवाल यही है, क्या सरकार को पहले तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर मनीलाल यादव जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। सर,
सरकार जो रोज रह रही है, कंट्रोवर्सी बयान दे रही है, कभी मुख्यमंत्री 15 दिन की कह रहा है, बिजली मंत्री 3 दिन की कह रहा है। इन्होंने झूठ के सिवा कुछ नहीं करना है, क्योंकि यदि ये इसके प्रति गंभीर होते तो इनको पता है गर्मी का सीजन आएगा और उसमें बिजली की कमी होगी, कोयले का अरेंजमेंट कर लेते और कोई नया पावर प्लांट लगाते, परंतु इन्होंने अपने 7 साल में कोई नया पावर प्लांट नहीं लगाया। तो इसका है कि राजनीति करते हैं और जाति और धर्म की राजनीति करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। ये गुमराह करने की इनकी मेंटलिटी बनी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। और बिजली संकट के साथ साथ कई इलाकों में पानी का संकट भी अब पैदा हो रहा है, क्योंकि लोगों का आम तौर पर यह कहना है कि अगर बिजली आती है तो पानी नहीं आता, अगर पानी आता है तो बिजली नहीं आती है। तो ऐसे में किसकी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है, ये एक बड़ा सवाल है। आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि आपके क्षेत्र में भी इसी तरीके से पावर कट लग रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अब तो घोषित पावर कट लगाए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से एक रोस्टर जारी किया गया है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अब भी घोषित कट लगाए जा रहे हैं। हमारे कॉलर राम जुड़ चुके हैं जी, दीजिए अपनी राय। नमस्कार। नमस्ते जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये एक दिन का खेल तो है नहीं जी। ये 70 साल के रोने पे चले जाते हैं और अपने 8 साल का कमियों को, कुरीतियों को बताते नहीं है। पता चलने में लगा है कि जो कोयला कंपनियां हैं उनका 12,300 करोड़ रुपए बकाया है और बिजली कंपनियों का नेताओं के ऊपर, सरकारों के ऊपर 5 लाख करोड़ बकाया है। मैं ये पूछना चाहता हूं, एक रेडी वाला सब्जी बेचने जाता है और शाम को वो घर में राशन ले जाना होता है तो वो सोचता है कि मैंने कमाया क्या है। ये आजकल गर्मियों में ही मतलब पावर कट शुरू हुई है। सिर्फ ये जनता को गुमराह करके, खून के आंसू रुला के, उनको ऊपर बोझ डाल के और अपनी रोटियां सेक रहे हैं। जो बिल्ली होती है वो सोचती है कि मैं चूहे को कैसे पकड़ूं और चूहा सोचता है मैं कैसे बचूं। इन नेताओं का, इन सरकारों का ये खेल हो चुका है और जनता समझ नहीं रही। मैं पहले भी आपको 2015 में बता चुका हूं और अनामिका के माध्यम से बताया था कि जिस रास्ते पे आप जा रहे हो एक दिन बहुत घातक निकलेगा और वो आपके सामने परिणाम आ रहे हैं। ये विदेशों की यात्रा से कुछ नहीं होना, पहले अपने देश के बारे में सोचो। जनता परेशान हो रही है, त्राई हो रही है और जनता से मैं अपील करना चाहूंगा, किसी अच्छे नेता को वोट दिया करो। इन जात पात पे वोट दोगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि प्रदेश में लगातार बिजली संकट बना हुआ है और ऐसे में इस बिजली संकट के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर सूरज भान जुड़ चुके हैं जी, दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। आपको पहले तो आपको धन्यवाद कि रोज रोज ये जो सरकार की दुखती रल गए उसको उठा रहे हैं। हो सकता है बुलडोजर आपके यहाँ भी पहुंच जाए, पर सच्चाई बोलना, अगर बुलडोजर आता है तो कोई बात नहीं। रही बात इस संकट की, तो मेरे ख्याल में तो 2024 तक, जब तक ये सरकार है, ये संकट सिवाय जुमलों के इनके पास कुछ नहीं है। आगे मंत्री साहब आगे 15 दिन पहले तो कह रहे थे हमारे सीएम साहब 15 दिनों में, कल का बयान है 1 हफ्ते में। तो ये बोल क्या रहे हैं? आपसे अनुरोध है कि इनको तीनों को इकट्ठा करके इनकी राय लो पहले और पूछो इनसे सच्चा कौन है, झूठा कौन है। जनता को गुमराह करने की बजाय पहले तो इनका खुलासा करो जी। मैम आप पत्रकारिता के ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। आप के सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि कब तक जारी रहेगा ये बिजली संकट। आपको बता दें कि हालांकि पिछले 3 दिनों में बिजली कट में बहुत कमी आई है, ये बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा। और उन्होंने कहा है कि बिजली संकट को लेकर सरकार गंभीर है। सीएम मनोहर लाल ने खुद केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह से भी इस बारे में बात की थी। 1 घंटा ये बैठक चली थी कि किस तरीके से प्रदेश में बिजली संकट को कम किया जा सकता है। हमारे कॉलर धर्म सिंह जुड़ चुके हैं जी, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। मैडम, ये अब तो बिजली में कोई इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सुधार तो चल रहा है तरीके बाद, तो काफी इम्प्रूवमेंट है जी। हाँ, तो ये लोग जो आपकी टीवी से कह रहे हैं जो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, लेकिन हुआ है इम्प्रूवमेंट, तो देखो इसमें नो डाउट जी। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए।
तो लोगों का भी ये कहना है कि इससे पहले जितने बिजली कट लग रहे थे अब कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, और खुद बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि पिछले 3 दिनों में बिजली कट में बहुत कमी आई है और बिजली संकट को लेकर अब सरकार गंभीर भी है। हमारे कॉलर प्रेम जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम ये पिछले दिनों से संकट है, ये चलते चलते सर्दियों तक तो ठीक हो ही जाएगा, कट कुछ कम तो हो ही जाएंगे, इसमें दो मत थोड़ी है। जब बिजली बत्ती की दरकार ही नहीं रहेगी, बिजली की दरकार नहीं रहेगी तो कट तो खत्म होना ही है। लेकिन सोचने की चीज है कि गवर्नमेंट इसकी जल्दी क्यों नहीं सोचती इस चीज को। इससे देश को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। खेती करने वाले खेती नहीं कर सकते हैं, दुकानदारी करने वाले दुकानदारी नहीं कर सकते हैं, इंडस्ट्री चलाने वाले इंडस्ट्री नहीं चला सकते हैं, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। ये देश में खाली यही बात करके 2-3 दिन में हो जाएगी, 2-3 दिन में होते मानते हैं। अगर इनके गुस्से में नहीं है तो ये कह दे कि हम चेष्टा कर रहे हैं, अभी होने की कम सी चांसेस है। ये अटकाते क्यों है बातों को। ये कोयला लाके भंडार है, भंडार को क्या समय मारेंगे, सर्दियों में लाके उसको प्लांटों को चलाएंगे। ये 5 साल 20 साल आगे की प्रोग्राम करते हैं तो ये आने के पहले क्यों नहीं बनाते हैं। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी बरसात आएगी, नदी नाले जाम होंगे, उसकी चिंता ये अति से नहीं करेंगे। कब करेंगे ये। अभी पानी नहीं दे सकते, लोगों को मार देंगे। 80 करोड़ जनता को भूख में मार के भी अनाज दे रहे हैं तो बिजली लाए। अगर बिजली इनको कहनी है कि पावर कट कुछ कमती लग रहे हैं तो अपनी ऑफिसों के एसी बंद कर देंगे और खाली पंखा और बत्ती की लाइनें रखे। जितनी गवर्नमेंट ऑफिस है उनमें एसी को बंद कर देना चाहिए। जहाँ भी इनकी फालतू में चलती है, जहाँ भी इनको जरूरत नहीं है, हॉस्पिटलों में जहाँ इमरजेंसी है वहाँ पे रखें। ये क्यों रखते हैं अपने घरों में। इनको देखिए कोट और पैंट लगा के जाते हैं, टाई लगाते हैं, जैकेट लगाते हैं, पसीना आता ही नहीं है। इसमें फंक्शन करते हैं, उन फंक्शनों में देखिए 20-20, 50-50 एसी चलते रहते हैं, फिर गाड़ी में जाके बैठ जाते हैं, पेट्रोल का खर्चा इनका लगता नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। हमारे कॉलर जयवीर जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैडम। नमस्ते जी। मैडम एक रिक्वेस्ट है मेरी, चलो इसमें बिजली जो है इसमें सरकार तो दोषी है ही है, फिर इसमें अधिकारी भी दोषी है जी। जब पानी आता है तो बिजली चल जाती है, बिजली आती है पानी का। मैं 2 बार पार्षद एरिया यहाँ सी। हाँ मैडम सुन रहे हो। जी जी जी। 2 बार पार्षद रह लिया, हमें बहुत भाभी ऐसी गए, एक्शन हंसी गए, ऐसी हो गए। हम बोले भाई तुम कट बार बार एक ही जगह काल के भी मंदिर का पीछे का बार बार कट यही लगा देते हो। कट दूसरा यहाँ पानी आता है उससे दूसरी जगह कट ला दिया करो, दूसरी जगह पानी आता है कट ला दिया करो। बोले नहीं हमारा कोई सरकार के आदेश है, सरकार के आदेश है तो इनके एमएलए मंत्री कट क्यों लगते हैं, उस एरिया में कट क्यों लगते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि कब तक जारी रहेगा प्रदेश में इस तरीके से बिजली संकट। हमारे कॉलर आर के कालिया जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। नमस्ते जी। देखिए मेरी अजीजा, जिम्मेदार तो सरकार ही होगी जी, क्या बिजली बोर्ड होगा जिम्मेदार। कोयला पानी देखिए ये प्रबंध करें, इनकी जिम्मेदारी बनती है। आम आदमी बिल दे सकता है, आम आदमी और क्या कर सकता है। और अभी बात कही मेरे भाई ने, एक बात मैं भी कहना चाहूंगा, हालांकि हमारी सड़कों में थोड़ा सुधार है कल से, मैं गलत नहीं कहूंगा, कल मैंने गलत कहा था, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। हमारे हल्के में सुधार है कल से जी। ये हल्का हमारा सिटी प्रेमनगर, मालटोन, विकास विहार, 4 मंजिला कॉलोनी, न्यू मॉडल कॉलोनी, मनौली और यहाँ सुधार है। कल मैंने गलत कहा था कि दूसरे चैनल पर भी यहाँ पे हमारे कट अभी जारी हैं, लेकिन अब कट कम लगते हैं हमारे इधर। लेकिन सबकी सुविधा को देखना होगा, कोई भी हो। एक बात और कहना चाहूंगा, अभी मैंने पहले भी कहा कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, कट तो सबके लिए हो, सबके लिए, छोटा हो बड़ा हो, मंत्री हो संतरी हो, ये बात होना चाहिए। शुक्रिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल करिए और अपनी राय दीजिए। क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में लगातार बिजली संकट चल रहा है उसके लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है, एक बड़ा सवाल है। और लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि सरकार के साथ साथ अधिकारियों की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जब हम अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो हमारी बात को अनसुना कर देते हैं।
अगर बिजली आती है तो पानी नहीं आता है, पानी आता है तो बिजली नहीं आती है। प्रदेश में बिजली संकट के साथ साथ पेयजल संकट भी एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। तो कब तक जारी रहेगा इसी तरीके से ये बिजली संकट? ये एक बड़ा सवाल है। क्या एक हफ्ते में दूर हो जाएगा बिजली संकट? क्योंकि बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि अगले 7 दिनों तक स्थिति संभल जाएगी पूरे तरीके से। लेकिन आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि 15 मई तक स्थिति संभलती हुई नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले 23 अप्रैल को भी बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा था कि ऑल इज वेल, लेकिन ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा है। अभी जिस तरीके से हमारे दर्शक भी बता रहे हैं कि पिछले 1-2 दिनों में जो पावर कट लग रहे हैं उनमें कमी आई है। तो ये बात बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने भी कहा है कि पिछले 3 दिनों से बिजली कट में बहुत कमी आई है। लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां पर अब भी अघोषित कट लगाए जा रहे हैं। हमारे कॉलर संजय जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। जी मैडम जी नमस्कार। नमस्ते जी। मैं है कि अगर गवर्नमेंट जो हमारे सोलर पैनल को अगर थोड़ा आगे लेकर आए, जो भी सोलर पैनल है, तो जो छोटे जिनको बिजली की कम जरूरत है उनकी इस समस्या से निजात पा सकते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि अच्छी कंपनी का सोलर सिस्टम अगर आप जायज रेट पे लोगों को बताएं तो इस समस्या से निजात पा सकते हैं। जी 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 चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से प्रदेश में बिजली संकट उत्पन्न हो रहा है उसको देखते हुए किसकी जिम्मेदारी बनती है, ये एक बड़ा सवाल है। और कब खत्म होगी इस तरीके के पावर कट की समस्या? कब तक लोग इसी तरीके से ये पावर कट झेलते रहेंगे? क्योंकि आम लोगों के साथ साथ व्यापारी भी इससे परेशान है, उद्योगपति इससे परेशान है, किसान इससे परेशान है। किसान अपने खेतों में पानी नहीं लगा पा रहा है। व्यापारियों का, उद्योगपतियों का ये कहना है कि जब तक मशीनें गर्म होती हैं तब तक बिजली चले जाती है। 1 घंटे के लिए बिजली आती है, फिर 1 घंटे कट लगता है। तो ऐसे कब तक चलता रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आपको यह भी बता दें कि भीषण गर्मी में ही क्यों बिजली कटौती होती है। इससे पहले जब मार्च में सरकार से इस बारे में बात की गई थी कि क्या प्रदेश में बिजली संकट गहरा सकता है गर्मियों में, तो सरकार ने कहा था नहीं, सरप्लस बिजली है हमारे पास। तो फिर क्यों अप्रैल में इसी तरीके से बिजली संकट गहराया? ये बड़ा सवाल है। और जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या आपके क्षेत्र में भी पावर कट लग रहे हैं? आप भी कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। और कॉल करिए, हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हरियाणा न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है जहां पर आप सीधे तौर पर, सीधे तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, अपने क्षेत्र की राय रख सकते हैं कि क्या आपके क्षेत्र में भी बिजली कट लग रहे हैं, और क्या जो सरकार द्वारा घोषित कट, जो रोस्टर सरकार द्वारा दिया गया है, क्या उसी के अकॉर्डिंग कट लगाए जा रहे हैं या फिर अघोषित कट भी लगाए जा रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अघोषित कट भी लगाए जा रहे हैं। हालांकि पिछले 2-3 दिनों में जो पावर कट है उनमें कमी देखने को मिली है, लेकिन सवाल अब भी यही है कि क्या 1 हफ्ते में यह बिजली संकट दूर हो जाएगा, और कब तक जारी रहेगा इस तरीके से यह बिजली संकट? बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला कह चुके हैं कि अगले 7 दिनों में स्थिति संभल जाएगी, ठीक हो जाएगी, बिजली मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले भी बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला कई बार कह चुके हैं कि 2 दिन में स्थिति ठीक हो जाएगी। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि कब खत्म होगी ये पावर कट की समस्या, और भीषण गर्मी में ही बिजली कटौती क्यों की जाती है? सरकारें इस तरीके से प्रबंध क्यों नहीं कर पाती हैं? ब्लेम गेम यहां पर खेला जा रहा है। एक सत्ता पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है, विपक्ष सत्ता पक्ष पर आरोप लगा रहा है, लेकिन जो गर्मी की मार है, जो पावर कट की मार है, वो तो आम इंसान झेल रहा है, किसान झेल रहा है, उद्योगपति झेल रहे हैं, व्यापारी झेल रहे हैं, जिनका लाखों का नुकसान, यहां पर करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि भीषण गर्मी में ही बिजली कट की समस्या क्यों उत्पन्न होती है। ये एक बड़ा सवाल है,
और क्या आपके क्षेत्र में भी बिजली कट लग रहे हैं? प्रदेश के 22 जिले इस पावर कट की समस्या से जूझ रहे हैं। अघोषित कट भी कई जगह लगाए जा रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के कई जिलों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति भी बनी रही। तो किसकी जिम्मेदारी यहां पर बनती है और कब खत्म होगा पावर कट की समस्या? दावे और वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर वो वादे और दावे नजर नहीं आ रहे हैं। तो बिजली संकट के लिए जिम्मेदारी किसकी बनती है और क्या एक हफ्ते में दूर हो जाएगा बिजली संकट? लोग यही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। हमारे कॉलर किशन फौजी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। मेरी राय ये है कि बिजली पहले भी इतनी आती थी, अभी भी इतनी आती है जी। इसी बिजली के बारे में बात कर रहा हूँ जी। बिजली पहले भी इतनी आती थी, अभी भी इतनी आती है। लेकिन जो आदमी यहाँ पर जो अपनी कंप्लेन डाल रहे हैं, इनको ये तो पूछ लो कि बिजली का बिल कितना भरते हैं, बिजली का बिल कितना बच रहा है, कहाँ से खरीद के? मतलब आपके वहाँ पे पावर कट नहीं लग रहे हैं? नहीं, हमारे पावर कट लग रहे जैसे बीच में नहीं लग रहे। जैसे बिजली पहले करते थे उसे पावर कट तो लगते नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो लोगों का कहना है कि हमारे यहाँ पावर कट नहीं लग रहे हैं। अच्छी बात है अगर पावर कट नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कई इस तरीके के दर्शक आए जिन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर पावर कट लग रहे हैं, रात रात ब्लैकआउट जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। हालांकि 2 या 3 दिनों से कमी आई है इन पावर कट्स में, लेकिन देखना यही है कि बिजली संकट जो है वो कब खत्म होता है। और जिस तरीके से बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा है कि जल्द ही अगले 7 दिनों में, 1 हफ्ते का उन्होंने समय दिया है कि स्थिति संभल जाएगी। तो क्या सच में ही स्थिति संभल जाएगी? क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 15 मई तक का समय दिया है। तो हरियाणा की आवाज में इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज।